हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है सीपीआर। ये फंडामेंटल का टॉपिक है। इससे नोट सेट में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम बात करते हैं सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है। सीपीआर कार्डियो पल्मोनरी रिसुसिटेशन, और इसको दूसरा नाम है बेसिक लाइफ सपोर्ट भी बोल सकते हैं। ये लाइफ सेविंग स्किल्स है, मतलब इसको हम बिना किसी इंस्ट्रूमेंट, मेडिसिन और आर्टिकल के हम पेशेंट की लाइफ सेव कर सकते हैं, तो इसको हम सीपीआर बोलते हैं, सीपीआर देना बोलते हैं। इंडिकेशन किस किस टाइम पे हमें जरूरत पड़ती है कि उनको देना है। कार्डियक अरेस्ट हुआ, रेस्पिरेटरी अरेस्ट हुआ। रेस्पिरेटरी अरेस्ट क्या है? जैसे कुछ भी मैटर हुआ या फिर एकदम हमें शौक लगता है तो हमें सांस नहीं आती है, सांस बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, तब हम सीपीआर देते हैं। अब हम बात करें स्टेप्स की। क्या क्या स्टेप्स हैं सीपीआर देने की। सबसे पहले है सीन सेफ्टी। हमें सीन देखना कि कहाँ पे ये हुआ है, तो वो प्लेस भी सही जगह होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब वहाँ पे और भी लड़ाइयाँ चल रही हैं और अपन वहीं पे सीपीआर दे रहे हैं, तो वो नुकसान अपन को भी हो सकता है और जो विक्टिम है उसको भी हो सकता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि प्लेस द पेशेंट इन सेफ प्लेस वेयर देयर इज नो हार्म टू विक्टिम एंड रेस्क्यू। सेकेंड है चेक रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स देखना है उसको। ऐसा तो है नहीं कि हम हाल उसको बिना देखे ही सीपीआर देने लग गए कि पता चले वो सही भी हो और अपन सीपीआर दे रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। तो देखो, टेपिंग द सोल्जर। टेपिंग द सोल्जर मतलब सोल्जर को बार बार दबा के बोलना है कि आर यू ओके, आर यू ओके, मतलब पूछना है, उसको जगाना है तेज तेज करके। क्योंकि अगर हम और किसी पार्ट पे करेंगे, जैसे कि स्टोमक पे किया, तो उसका अगर वहाँ पे इंजरी है, अपन ज़्यादा टाइट से दबा रहे हैं, तो उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें सोल्जर पे ही करना है। चेक ब्रीथिंग। हमें देखना है कि उसकी सांसें चल तो नहीं रही हैं, आ तो नहीं रही हैं, तो इसको लुक, लिसन एंड फील। चेक द पल्स, हार्ट वर्किंग और नॉट। पल्स जरूर चेक करनी है। ऐसा भी होता है कि ना पल्स कभी कभी बीच में नहीं आती है और फिर आ जाती है, बीच में नहीं आ रही है, ऐसे भी इस चीज़ को सबका ध्यान रखना है। ऑलवेज चेक पल्स नॉट मोर देन 10 सेकेंड। हाँ, जब भी हमें पल्स चेक करनी है 10 सेकंड ज़्यादा नहीं करनी, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ना पता चला है कि उसको 5 मिनट तक पल्स नहीं आ रही, 5 मिनट बाद आ रही है। तो इस चीज़ के लिए हमें ज़्यादा देर तक करेंगे तो उससे हमें एक्यूरेट चीज़ नहीं पता चल पाएगी कि सीपीआर देने की ज़रूरत है क्या नहीं। और अगर हमें चेक करना तो काउंटिंग हमें ऐसे करनी चाहिए 101, 102, 103, 104, जिससे ना इससे हमारी पूरे सेकंड 10 सेकंड हो जाएंगे। जो हम 1, 2, 3 करते हैं इसमें क्या है कि जल्दी जल्दी हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि सेकंड हुए भी हैं और नहीं भी होते, ये बहुत जल्दी हो जाता है। पल्स चेक एडल्ट। कौन कौन सी साइट है जब हमारा पेशेंट, जब हमें सीपीआर देना उससे पहले अगर हमें पल्स चेक करनी तो इन से कर सकते हैं। एडल्ट होता है, कैरोटिड पल्स होती है, उससे एक्यूरेट आती है, क्योंकि जो सीधे हार्ट से जुड़ी हुई थी, हार्ट से वो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है, तो इससे एक्यूरेट पता चल जाता है। चाइल्ड, फेमोरल पल्स होती है, अगर इससे भी नहीं आ रहा तो कैरोटिड पल्स से। और इन्फेंट होता है, उसमें ब्रैंकियल पल्स से। कैरोटिड आर्टरी से नहीं कर सकते क्योंकि जो नेक होती है उसमें बहुत ज़्यादा फेट होता है। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, ये सब करने के बाद कि हमने सीन सेफ्टी देख ली, चेक रिस्पॉन्स देख लिया, पल्स चेक कर ली, उसके बाद हम कॉल करेंगे, एम्बुलेंस को करेंगे, जो कि एईटी वाली, मतलब ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। इसको कॉल करने के बाद हम उसको सीपीआर देना चालू करेंगे। अब जैसे कि स्टार्ट कंप्रेशन, उसके लिए भी हमें कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि हमें कहाँ पे देना है और कैसे निकालना है पेशेंट को। तो सीधे एकदम सुपाइन पोजीशन होनी चाहिए। और ये चीज़ है जैसे कि सुपाइन पोजीशन वो कहाँ पे देंगे हम, ये देखना है, क्योंकि अगर गलत जगह देंगे तो सीपीआर देने का मतलब नहीं है। तो स्टेर्नम होता है, स्टेर्नम का लोअर पार्ट को हम बोलते हैं जिक्पॉइड प्रोसेस, तो उसी पे हमें कंप्रेस करना है, क्योंकि वहाँ पे हमारे हार्ट का फ्लो वहाँ पे दबेगा तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, तो कैरोटिड आर्टरी में ब्लड जाएगा और कैरोटिड आर्टरी सीधे ब्रेन में जाता है, जिससे ब्लड फ्लो होगा और पेशेंट ठीक हो सकता है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। जैसे कि अभी मैंने बताया, ऑलवेज लाई द पेशेंट ऑन फ्लैट सरफेस, मतलब फ्लैट होनी चाहिए। अगर अपन गद्दे वगैरह पे उसको लेटालेंगे, अगर हम कंप्रेस कर रहे हैं तो पता ही नहीं चलेगा कितना इंच हुआ है उसका, तो इसलिए फ्लैट सरफेस होनी चाहिए एकदम। जिक्पॉइड प्रोसेस होती है, जो स्टेर्नम का लोअर पार्ट होता है, उसको यूज करना है फॉर हार्ट कंप्रेशन के लिए। ऑलवेज बोथ हैंड कीप लॉक्ड एंड स्ट्रेट, जैसे कि जो बड़े एडल्ट होते हैं उनमें हमें बोथ हैंड का यूज करना, तो लॉक्ड होना चाहिए, मतलब दोनों फिंगर्स, जितनी फिंगर से एकदम लॉक्ड होनी चाहिए और स्ट्रेट होनी चाहिए, यानी हाथ मुड़ा हुआ है। एडल्ट में 30 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ देते हैं। और ब्रीथ भी अगर हम दे रहे हैं तो उसमें एक वाइट कपड़ा या फिर मुंह पे कर लो, ऐसा नहीं माउथ टू माउथ दे रहे हैं, पर एक कपड़ा या बीच में कुछ भी ऐसी चीज होनी चाहिए देते टाइम।
इससे क्या है कि हमारे अगर कोई इन्फेक्शन है वो उसके दूसरे के नहीं जाएगा। ठीक है। इन्फेंट चाइल्ड, उनको 30:2 देना है, मतलब कि 30 कंप्रेशन और 2 ब्रीथ। अगर दो लोग हैं देने वाले तो 15:2 दे सकते हैं। न्यू बॉर्न होता है उसको 3:1 देते हैं, 3 कंप्रेशन एंड 2 ब्रीथ, सॉरी 1 ब्रीथ। और इनको जो न्यू बॉर्न होते हैं, इन्फेंट होते हैं, इनको हम 2 थंब से या 2 फिंगर से दे सकते हैं, क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। तो इनको पूरे हैंड से देंगे तो पूरे दब जाएंगे। अब हम बात करते हैं डेप्थ ऑफ कंप्रेशन, मतलब कितने इंच तक नीचे होना चाहिए। एडल्ट में होता है 2 से 2.5 इंच तक। 1 इंच इजिकल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है। चाइल्ड में 1.5 से 2 इंच तक होता है। इन्फेंट में 1 से 1.5 इंच। न्यू बॉर्न होता है 0.5 इंच से 0.75 इंच तक होता है। कंप्रेस बाय 2 फिंगर और 2 थंब ऑफ बोथ हैंड। ठीक है। रेट ऑफ कंप्रेशन इज 100 पर मिनट। हाँ, हमें स्पीड कैसी होनी चाहिए, ये जरूरी है कि हम 30 कंप्रेशन दे रहे हैं, पर हमें पता होना चाहिए कि स्पीड कितनी होनी चाहिए। 100 कंप्रेशन होने चाहिए मिनट में, तो हमें इतनी स्पीड में देना है। एडल्ट, अब हम इसमें देख रहे हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों का, मतलब कौन से हाथ का यूज़ करें, का फिंगर का, किसके लिए यूज़ करें। एडल्ट यूज़ बोथ हैंड, चाइल्ड यूज़ बोथ और 1 हैंड। एक हाथ भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं उम्र में, तो उनको दोनों हैंड की जरूरत पड़ती है, और कुछ तो बहुत छोटे ही होते हैं तो उनको 1 हैंड से हो जाता है। इन्फेंट 2 थंब और फिंगर। अब हम क्या है, चेक एयर पे करेंगे कि अगर हम CPR दे रहे हैं, उसको आई नहीं रही, फिर हमें ये भी तो देखना है कि उसके मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है, इस वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा हो या प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें इस चीज़ को भी चेक करना है। CPR देने के बाद अगर कुछ अपन को प्रॉफिट नहीं दिख रहा उसमें, चेक एयर में पेटेंसी। ओपनिंग मेथड में 2 टाइप के आते हैं, हेड टिल्ट, चिन लिफ्ट मैनोवर। हेड मतलब जो है हेड को पीछे से टिल्ट करेंगे और चिन को उठाएंगे, तो देख लेते हैं कि मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है, जो थ्रस्ट मैनोवर भी होता है। और एक होता है हेइमिल्च मैनोवर, एब्डोमिनल थ्रस्ट मैनोवर बोलते हैं इसको, मतलब कि एकदम पेट को एकदम दबाते हैं और जिससे कि जो मुंह में फंसा होता है वो बाहर निकल आता है। और इन्फेंट होते हैं उनमें ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे के क्या ही छोटे, इतना छोटा होगा ऐसे थोड़ी ना करेंगे, तो उसको 5 बैक स्लैप देंगे तो भी वो निकल आता है कि जो भी मुंह में फंसा हो। जैसे कि सिक्के होते हैं, छोटे छोटे बच्चे मुंह में थोड़ा बहुत भी दे लेते हैं, तो अपन उनको पीछे से मार देते हैं 2-4, तो निकल आता है चीज़ें फंसी हुई। अब हम बात कर रहे हैं जो हम ब्रीथिंग देंगे, जो भी पेशेंट या फिर विक्टिम है उसको हम ब्रीथिंग दे रहे हैं तो हमें कैसे देनी है। एडल्ट में देंगे तो ऑलवेज माउथ टू माउथ ब्रीथिंग, पिंच द नोज। मतलब जो हम ब्रीथिंग दे रहे हैं, अगर तुम दे रहे हो, अगर नोज भी तुम्हारी खुली है तो अपन मुंह से दे रहे हैं पेशेंट को, तो वो तो नाक से निकल जाए, क्योंकि ये खुले हुए होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए थे करेंट, इसलिए नोज को हमेशा बंद रखना है। और जो न्यूबॉर्न इन्फेंट होते हैं उनमें नेवर गिव माउथ टू माउथ, क्योंकि बच्चे होते हैं छोटी, उनमें ज़्यादा जरूरत नहीं होती, और अपन एक साथ ज़्यादा कर देंगे तो उनको बहुत ज़्यादा चली जाएगी, तो और भी उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑलवेज गिव माउथ टू नोज, पिंच माउथ ऑफ बेबी, उनका मुंह बंद रखना है। ऑलवेज सी राइस ऑफ चेस्ट, और देखना है कि अपन अगर जब दे रहे हैं CPR दे रहे हैं तो उनका चेस्ट उठ रहा है, मतलब दिख रहा है कि एक्सपायर और इंस्पायर कर रहा है कि नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और जो ब्रीथ रेट होती है, अगर हम जो ब्रीथ से दे रहे हैं तो इसकी कितनी स्पीड होनी चाहिए, 10 से 12 ब्रीथ पर मिनट। देना तो अपन को 2 या 1 ही है, पर इतनी स्पीड होनी चाहिए। अगर पेशेंट इसी बेहोशी की हालत में पड़ा रहता है तो ब्रेन डेड होने में सिर्फ 4 मिनट बाद डेड हो जाता है ब्रेन। और जो एम्बुलेंस होता है उसमें जो पाई जाती है ACLS बोलते हैं उसको, एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। थैंक यू सो मच। ये CPR यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।